हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएल सॉल्यूशन के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं आरएल के बारे में, जिसको कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आपने एनएस के बारे में वीडियो बनाई हो, डीएनएस के बारे में, तो अलग अलग उसमें कंपोजिशन होता है। जो आरएल होता है इसका कंपोजिशन आपको बताएं तो इसमें सोडियम लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इसमें ये सारे इसके इंग्रेडिएंट होते हैं और लगभग 50 रुपीज़ के लगभग में आपको मिल जाती है। और इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। कंपनी के बारे में बात करें तो अलग अलग कंपनी की आती है। ये 500 ml की इसकी पैकेजिंग आती है। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो किस प्रकार से यह कार्य करती है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो सलाइन जो यूज होता है, जितने भी आईवी फ्लूइड यूज होते हैं, उनका मुख्य कार्य बॉडी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने से इनका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट ही हमारी बॉडी के वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में पानी की कमी को बनाए रखते हैं या पानी कमी जिस पूर्ति करते हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस वगैरह को ख़त्म करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो किस जगह इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज किया जाता है डायरिया में। जब भी डायरिया की शिकायत होती है और उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। बार बार लेटरिंग हो रही है, दस्त हो रहे हैं, पानी जैसे लेटरिंग हो रही है और उसके साथ खून आना या उसके साथ वॉमिटिंग होना और खूनी पैचेस भी कई बार हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। डाइसेंट्री में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी है कोई जला हुआ होता है, बर्निंग का कोई केस होता है, तो बर्निंग के केस में आरएल का प्रयोग किया जाता है। और कमजोरी, वीकनेस वगैरह के लिए, उल्टी के लिए, और उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके किस पेशेंट में इसका यूज़ नहीं किया जाता है उसके बारे में बात करें, कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले साइड इफेक्ट से पहले हम इसके डोज को जान लेते हैं। साइड इफेक्ट डोज जो होती है इसकी, तो डॉक्टर पेशेंट में उसके कंडीशन के अनुसार उसको चलाता है। एडल्ट में लगभग एक दिन में 2 या 3 बॉटल इसको दिया जाता है और डॉक्टर पेशेंट के डोज कंडीशन के अंदर इसके डोज को निर्धारित करता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जाहिर तरह एक सेलाइन होता है। ज़्यादातर इसके सारे सेलाइन जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आरएल होता है, इसका मुख्यतः जो साइड इफेक्ट होता है, एक होता है हाइपरटेंशन के मरीज में इसको नहीं चढ़ाना है। जो भी हाइपरटेंशन यानी कि जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करना है। सेकेंड, हाई शुगर लेवल में इसका प्रयोग नहीं करना है। तो जब भी हाई शुगर लेवल रहता है उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करना है। हृदय संबंधित बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लीवर संबंधी बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें डॉक्टर के देखरेख के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो हृदय संबंधित पेशेंट में और जब भी हाई शुगर हो और हाई ब्लड प्रेशर हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग ना करें। दूसरा जो साइड इफेक्ट देखा जाता है वो होता है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें हमारे हाथ और पाँव में सूजन आने लगती है, यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड पानी में जम जाता है, बॉडी में सूजन आने लगती है। वो तब होता है जब ये अत्यधिक डोज में दिया जाता है या रेगुलर किसी का आरएल चल रहा हो, कई दिनों से रेगुलर आरएल चल रहा है, तो उसमें पल्मोनरी एडिमा की शिकायत हो सकती है। दूसरा, सर्दी लगना स्टार्ट हो सकता है, पेशेंट कंपी हो सकती है, पेशेंट को अचानक से ठंड लगना प्रारंभ हो सकता है। तो ये चीज़ें इसके साइड में राइगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।